इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है, बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना होने पाए, जिससे कि हमारा रतनगढ़ खतरे में पड़े। इसलिए बिल्कुल चौकसी के साथ कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी है। देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए चार पंक्ति हमारी तरफ से कि जिसको हो तकलीफ जरा भी, जिसको हो तकलीफ जरा भी, भारतीय बन जीने में कि एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। जिसको हो तकलीफ जरा भी, भारतीय बन जीने में एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में, एक नहीं। सैनिक व्यभिचारी लगते हो जिनकी सोच बिसैली में, देशद्रोहिणी नाग पले हो जिनकी दोनों थैली में। सैनिक व्यभिचारी लगते हो जिनकी सोच बिसैली में, देशद्रोहिणी नाग पले हो जिनके दोनों थैली में। गद्दारी का जहर भरा हो, गद्दारी का जहर भरा हो जिस कमबख्त कमीने में, एक नहीं 36 गोलियां दादू के सीने में, एक नहीं 36 गोलियां। जिस धरती पर रहते हैं उससे ही छरछंद करें, इनसे कह दो इस माटी की रोटी खाना बंद करें। जिस धरती पर रहते हैं उससे ही छरछंद करें, इनसे कह दो इस माटी की रोटी खाना बंद करें। राजनीति जो गंदी करते, ओ राजनीति जो गंदी करते काशी और मदीने में, एक नहीं 36 गोलियां दादो के सीने में, एक नहीं 36 गोलियां। भैबीर सिंह, ये क्या मजाक? ये मजाक नहीं, हकीकत है। मतलब तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ। मेरे नाम का वारंट? हाँ, महाराज ने तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिए हैं। मतलब महाराज जी ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट जारी किए? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं बता सकते। कसूर भी नहीं जानते। खैर, ये महाराज जी का आदेश है और उनका आदेश सत्यजीत किस तरह होता। चलिए भैबीर सिंह, चलता हूं मैं तुम्हारे साथ। ठहरो।
सेनापति सत्यजीत सिंह, तुम इस तरह नहीं जा सकते। बिहारी लाल, हाथों में हथकड़ी डाल दो। ये तो महाराज का आदेश था गिरफ्तार करके लाने का। अगर महाराज आदेश दिए होते तुम्हारा हम सर काट लेते। ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी जुर्रत जो तुम सत्यजीत के हाथों में हथकड़ी डाल सकते। चलिए भाई भी ले चलो। दरबारी भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गया है, अभी तक वापस नहीं आया। आते होंगे मालिक थोड़ी देर बाद। आओ महारानी आओ। क्यों परेशान हो रही हो? जब से मेरी गोद से मेरा मुन्ना जुदा हुआ है, एक एक पल शायद 1 साल जैसे बीत रहे हैं। मुन्ने के बिना मेरा दिल नहीं लग रहा। कैसे कम हो? आओ भयभीत सिंह आओ। खाली हाथ? नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह खाली हाथ नहीं आता कभी। बिहारी लाल, घसीट कर ले आओ उससे। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सब क्यों। अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा बेटा कहाँ? वो पानी पतीली। बता मेरा बेटा कहाँ? वो पानी बदली और जिंदा रखाया उसे और दिया जान से मार। सत्यजीत, मेरा बेटा कहाँ है? महारानी की गोद से तुम मेरे बेटे को छीन कर ले गया है। हरामखोर, तेरी ये मजाल। महाराज, आपकी बातें सुनकर तो मैं तो आवाज रह गया महाराज। क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। आपके कहने का मतलब कि मैं आपके बेटे को ले गया? हाँ सत्यजीत। नहीं महाराज, मैं आपके बेटे को जानता तक नहीं। अरे मैं तो बॉर्डर पे पहरा दे रहा था महाराज। हाँ महाराज। अरे इसकी शक्ल तो देखो, कितना मासूम बन रहा है। महाराज बड़ा भोला बन रहा है। यही ले गया मेरे बच्चे को और मुझे मारने की धमकी दे रहा था। हरामखोर। नहीं महाराज, अरे मेरी क्या जुर्रत, मेरी क्या औकात महाराज। तो फिर जरा सोचिए महाराज कि आपके एक इशारे पर ये सत्यजीत हमेशा अपनी जान देने के लिए तैयार, और फिर इतनी गद्दारी नहीं महाराज, ये सरासर झूठ है, ये इल्जाम है महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, कचन प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया न ऐसा काम। मैं भगवान की सौगंध खा रहा हूँ महाराज,
कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया महाराज। महारानी देखा, सत्यजीत भगवान की कसम खाकर कहता है कि मैं बच्चे तक नहीं जानता कहां तक ये झूठ है, कहां तक ये सत्य है, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। सत्यजीत भगवान की कसम खाकर कहता है, साफ साफ बोलो महारानी, क्या सत्य है और क्या झूठ है? महाराज, ये सत्यजीत सिंह तो ईश्वर की ही कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए तो आप ही मेरे सब कुछ है। अरे मेरे लिए तो आप ही मेरे भगवान हैं, इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ। अरे मैं आपके सर की कसम खा रही हूँ। अगर मैं झूठ बोलूं महाराज, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ लाए महाराज, आप हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ कि इसी हालात चादर ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मारने की धमकी दिया। इस नहीं महाराज, ये झूठ है महाराज, ये मेरे माथे पर कलंक लगाया जा रहा है महाराज। मैंने महारानी हमारी सर की कसम खा कही और तू भगवान की कसम खा के कहता है कि महारानी की गोद से बच्चा मैंने नहीं छीना, लेकिन तू गुनहगार साबित हो रहा है। हमारी नजरों में तू गुनहगार साबित हो रहा है। महारानी सत्य कह रही या झूठ कह रही है, भयभीत सिंह मेरे कुछ समझ में नहीं। महाराज, ये सत्यजीत सिंह आपको बहका रहा है। ये जो कुछ किया है इसी ने किया है महाराज। आपके बच्चे को इसी ने ले गया। महारानी जी ठीक कहती है, इसको सदा मिलने चाहिए। ठीक है महारानी, अगर सत्यजीत ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है तो इसे सजा मिलेगी। दरबारियों, सत्यजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे को। और दरबारी, जाओ तुम महल, और महल में अलमारी पर दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया था। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। नहीं महाराज, अन्याय ना कीजिए महाराज। मेरी वफादारी का इतना बड़ा इनाम ना दीजिए महाराज। मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज। किसी के बहकावे में आकर इतना बड़ा अन्याय न कीजिए महाराज। इतने निष्ठुर ना हो जाइए महाराज, मेरा विश्वास कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ महाराज, भगवान साक्षी है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने महारानी की गोद से बच्चा नहीं छीना और ना ही मैंने महारानी को
तो जान से मारने की धमकी थी महाराज। सत्यजीत, तू गुनहगार है। मेरे शान में तूने गुस्ताखी की है, इसलिए तुझे सजा मिलेगी। तलवारियों और मंत्री भयभीत सिंह, डाल दो इसकी आंखों में दवा, डाल दो। इस तरह ये जो होगा सो देखा जाएगा। जिस तरह आज अपने बेटे के लिए हम तड़प रहे हैं, इसी तरह तू अपने बेटे के लिए तड़पेगा और इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। महामंत्री भयभीत सिंह, सत्यजीत सिंह को धक्के मार करके मेरे राज से निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। ले जाओ हरामजादे को। देखा महारानी, सत्यजीत ने तुम्हारी गोद से बच्चा छीना है और इसे सजा मिल गई है। इसे मैंने अंधा बना दिया और ये हरामखोर अंधा होकर के भटकता रहेगा। लेकिन मेरा बेटा महाराज, अरे महारानी, बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारा बेटा गायब हुआ है। तो हमारा ही बेटा है, वो मेरा ही खून है। महामंत्री भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है, बच्चे को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा कहीं जिंदा हो। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। जाओ, इसी वक्त जाओ, देह करने का वक्त ठीक है महाराज। आओ महारानी, मेरे पास आओ। भयभीत सिंह बच्चे को ढूंढने गए हैं, उनके आने का हम इंतजार करते हैं। आओ मेरे साथ।